सरकार को चैलेंज कर रहा है, सरकार को। तब तो फिर आ रहा है वापस फिर से आ रहा है बिहार का। वापस आ रहा है ना, तो कहिएगा कि एकदम नॉर्मल रहने के लिए। नहीं तो जहाँ से आ रहा है, अगर तेवर उसी तरीका का होगा तो जहाँ से आ रहे हैं फिर वहीं भेज दिए जाएंगे। मतलब धमकी दे रहे हैं आप लोग को? नहीं, ये सुशासन की सरकार है बिहार में, यहाँ गुंडाई नहीं चलेगी। कमेंट करके बताइएगा किनकी सरकार है। सुशासन की सरकार कर रहे हैं, लेकिन आप लोग कमेंट में लिखिए किनकी सरकार है। करेंगे मनीष कश्यप। आपको काहे मिर्ची लग रहा है मनीष कश्यप को? काहे मिर्ची लगेगा? वो अपने बौखला गए आप, बौखला। मनीष कश्यप का नाम जैसे मनीष कश्यप का नाम बोले तो आपको मिर्ची लग गया। काहे बौखलाएंगे? वो पत्रकार है, पत्रकार का मतलब समझते हैं आप? पत्रकार नहीं है, मान के चलिए है वो केवल यूट्यूबर है और कहीं भी अपना वो सेटिंग करता है। अब तो यूट्यूब पर वीडियो डालता है, चाहे नेशनल मीडिया हो चाहे जो भी मीडिया हो। यूट्यूबर का इतना औकात हो गया कि सरकार को चैलेंज कर देगा जी। आम आदमी यूट्यूबर से पहले तो आम आदमी है ना जी। ये तो सरकार को चैलेंज कर देगा। आमे आदमी ने सरकार, आमे आदमी ने सरकार बना। खुद गुंडा है, आपको पता है बात? ये तो हमको नहीं पता। देखा है टेम्पो पर, एक टेम्पो वाले गरीब। समझिए कि मनीष कश्यप के निकलते समय जितना भीड़ रहेगा वो किसी नेता में। इस सब नेता से डरना नहीं है, ये सब कुछ नहीं कर सकता है हम लोगों का। बस 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल, इससे ज्यादा ये सब कुछ नहीं। जब तक भ्रष्टाचारियों को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हैं कि नेता का बेटा नेता बने, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बने, राजा का बेटा राजा बने और मजदूर का बेटा मजदूर बने, ये लोग चाहते हैं। लोग तो कहता है कि आप खास एजेंडे पे काम कर रहे हैं किसी कि मनीष कश्यप बाहर आके पत्रकारिता करेंगे कि नेता बन जाए। फाइनली मनीष कश्यप हम सबके साथ हैं। बिहार के लिए क्या संदेश होगा? पहला, जब तक भ्रष्टाचारियों को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बस इतना ही। लोग तो कह रहा है कि आप ही को जो है अंदर रख दिया जाएगा और आप ही के केस ला दिया जाएगा। फिर मैं जाऊंगा, फिर मैं आऊंगा। फिर जाने के लिए भी तैयार है? अरे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बिहारी का डीएनए है, ये खोटा नहीं हो सकता है और ओरिजिनल बिहारी का डीएनए है। और ओरिजिनल बिहारी जो होगा ना, वो अपने को दूसरे किसी के लिए कुर्बान करने को तैयार रहेगा। गुरु गोविंद सिंह कहाँ के थे? बिहार के। दशरथ मांझी कहाँ के थे? वीर कुंवर सिंह कहाँ के थे? बिहार के। सीता मैया कहाँ की थी? बिहार की। तो ऐसे अनेकों उदाहरण है जो हम लोगों ने दूसरे किसी के लिए अपने आप को निछावर कर दिया है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आज नहीं तो कल हमारा भी बिहार बदलेगा और हमारा भी बिहार भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य बनेगा। अगर आप लोगों को लगता है कि बिहार भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य में से एक है विकास के मामले में, तो ठीक है, आप अपने घर पे बैठे रहिए। और अगर लगता है कि बिहार भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य में से एक नहीं है, अभी बिहार के लिए बहुत कुछ करना बाकी है, तो आप लोग कमर कस लीजिए अगर आपका डीएनए बिहार का है तो। और चलिए आइए मिलकर बिहार को बदलते हैं। और इस सब नेता से डरना नहीं है, ये सब कुछ नहीं कर सकता है हम लोगों का। बस 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल, इससे ज्यादा ये सब कुछ नहीं कर सकता है। एनएसए लगाया था सब मेरे ऊपर, खुद बिहार को लूट रहा है सब दीमक की तरह, उस सब के ऊपर एनएसए नहीं लगा। अच्छा ये बताइए कि हमने मजदूर के लिए आवाज उठा के गलत किया था कि जो खगड़िया में पुल गिरा दिया वो ज्यादा गलत किया था? अगर मेरे ऊपर एनएसए लगाया सब कि हाँ मनीष कश्यप ने झूठ बोला है, इसके ऊपर एनएसए लगाओ, तो झूठ बोलने का अपराध में एनएसए लगता है, तो पुल गिराने का अपराध में और पुल के नीचे लोगों को मार देने के अपराध में क्या लगना चाहिए? आप बताइए। मजदूर तो गायब हो जाते हैं, उनका कोई डिटेल भी मजदूर के लिए आप अपना मोबाइल निकालिए। आप लोग बहुत बड़ा स्मार्टफोन यूज करते हैं, आईफोन, आईफोन, सैमसंग, बढ़िया फोन यूज करते हैं। सर्च मारिए कि पिछले 25 साल में कितने नेता ने मजदूर के लिए विधानसभा और लोकसभा में आवाज उठाया है और देश के कौन कौन से राज्य में मजदूरों के लिए, मजदूरों के हित में जो है वो कोई कानून पास हुआ है। मजदूर के लिए आवाज उठाने का मतलब है कि ये लोग देशद्रोही साबित